तो आज है डे 37 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में, और आज हम लोग पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग और जेएस कस्टम इवेंट के बारे में। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। ये तो हमने पढ़ चुका है, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं एरर हैंडलिंग ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई कैच का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग रेफ़र कर रहे हैं ना, ब्रीफ में थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं कि क्या कैसे काम होता है। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे तब एक नंबर हम लोग इसका काम यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं फंक्शन डिवाइड। ठीक है, फंक्शन डिवाइड A, B। देखो यहाँ समझना, मेरी बात समझो यहाँ पे कि अगर हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो 12 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 4 आ गया। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 12.9999 जैसे प्रिंट किया तो ये आ रहा है। ठीक है, और 12 डिवाइडेड बाय 0 प्रिंट किया तो इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो हमको क्या भी यहाँ पे करना है, एरर हैंडलिंग करनी है कि जब भी 0 से डिवाइड हो तो कुछ आउटपुट आए, इन्फिनिटी ना आए। ठीक है, कुछ आउटपुट आ जाए, इन्फिनिटी ना आए, या एरर बता दे हमको कुछ। ठीक है, तो हम लोग दो वेरिएबल लिया A और B। ठीक है, दो वेरिएबल लिया A और B। तो इसका पहले सिंटैक्स समझो क्या है। ठीक है, सिंटैक्स ये रहा, ट्राई, देन हमारा आता है कैच। ठीक है, देन हमारा आता है कैच, और जिसके अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, एरर पास करते हैं। ठीक है, क्या पास करते हैं, एरर पास करते हैं। तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, ट्राई और कैच का सिंटैक्स। क्या है हमारा, ट्राई और कैच का सिंटैक्स। तो इसके अंदर हम लिख देंगे इफ़। ठीक है, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0। अगर b 0 है तो थ्रो कर दो एक एरर, जिसका एरर का नाम क्या है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, एरर का नाम क्या है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, अगर 0 नहीं है तो ये चल जाएगा। ठीक है, और अगर 0 है तो यहीं पे प्रोग्राम रुक जाएगा और सीधे कहाँ चला जाएगा, कैच के पास, और कैच में प्रिंट हो जाएगा हमारा console.log error.message। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, सिर्फ इतना हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखो console.log करके दिखा देता हूँ एक बार, इसमें लिख देंगे एरर पास कर देंगे। ठीक है, तो देखना A और B 12 डिवाइड बाई 0। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A और B में हमने मान लिया, इसको यहाँ पे लिख दिया हमने 12,0। या ऐसे नहीं, एक सेकंड में बेवकूफ़ हो गया एकदम से। यहाँ लिखना पड़ेगा ना हमको, डिवाइड, एकदम गधे वाला काम करने लगता हूँ, 12,0। ठीक है, 12, पहले एक बार दिखा देता हूँ, 12,3 करके 12,3 किया तो यहाँ पे डिवाइड आना चाहिए यहाँ पे, यानी इसको हमें सेव करना पड़ेगा क्या, वेरिएबल div। div is not a function। एक सेकेंड, चलना तो चाहिए, देखो चल गया। ठीक है, तो 12/3 किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आया। ठीक है, और यही चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे 0 लिख देते तो क्या आंसर आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए, बट इन्फिनिटी हमको चाहिए नहीं। हमने क्या कर दिया, एक एरर जनरेट करा दिया। जो भी एरर आ रही है, ठीक है, एरर आ रही है कि देखो, आपको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं ना, आप लोग कोई गड़बड़ आई है। ठीक है, तो कोई गड़बड़ आई है, जब हमने 12 को जब 0 से डिवाइड किया तो कोई गड़बड़ आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी आती है, अभी हमको इन्फिनिटी नहीं चाहिए, हमको एरर चाहिए। ठीक है, वो भी जो हम जनरेट कराना चाहें वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आया कि एरर क्या है, कोई गड़बड़ आई है। और एरर किस तरह की है, एरर डिवाइड।
ठीक है, डिवाइड एरर है, ठीक है, डिवाइड एरर ये बता रहा है, ठीक है। एरर क्या होता है कि यहाँ पे एरर जनरेट हुई, ये यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म, ये चलेगा नहीं, और जो भी यहाँ एरर जनरेट होगी वो इस ERR में आके सेव हो जाएगी, ठीक है, वो इस ERR में आके सेव हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ मैं अपना नाम लिख दिया, तो यहाँ भी हमको अपना नाम सेव करना पड़ेगा, ठीक है, तो भी हमारी एरर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो मेनली हम लोग ERR लिखते हैं ताकि एरर लगे, ठीक है। और इसको अगर हम लोग लॉग की जगह यहाँ एरर लिख दें, है ना, तो ये कुछ ऐसा शो होने लगेगा रेड कलर का, तो और अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब अच्छा क्या लगता है, मतलब आंखों में लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एरर हैंडलिंग इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, हम लोग लैंग्वेज में समझे हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। थ्रो का काम क्या होता है, एक एरर को थ्रो करता है, ठीक है, लाइन में, एक एरर को थ्रो करता है लाइन में, और एरर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उस एरर को पास कर देते हैं, ठीक है, इतना समझे। और जब ये एरर अगर आई होगी तो ये इतना ही चलेगा, ये नहीं चलेगा, तभी चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एरर आ गई है, ठीक है। एरर आई तो इस एरर को इसने यहाँ पे पास कर दिया, और जो भी एरर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, W3 स्कूल से लगाओ, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम पड़ी होती है, उसमें सारे सिंटेक्स पड़े होते हैं, उससे यूज़ करके लगाओ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं JS कस्टम इवेंट पे। तो अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे JS कस्टम इवेंट क्या होता है। तो सुनो, JS कस्टम इवेंट क्या होता है, ठीक है। JS कस्टम इवेंट, तो JS में कुछ प्री डिफाइंड जो इवेंट होते हैं हमारे, JS कस्टम इवेंट, JS में कुछ हमारे प्री डिफाइंड क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। जैसे हमारा इवेंट ही हो गया एक, ठीक है, एक हमारा हो गया क्लिक हो गया, एक हमारा हो गया DB क्लिक हो गया, एक हमारा हो गया माउस ओवर हो गया, ठीक है, MOUSE माउस ओवर हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारा इनपुट हो गया। तो ये सब क्या हमारा, जब हमारे क्या है एक इवेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कस्टम इवेंट की बात करते हैं तो हम लोग अपने नाम से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बना दो, चाचा, भतीजा, भैया, भाभी, कुछ भी बना दो, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने क्या नाम रखा है उसका, ठीक है। तो यहाँ आते हैं अब हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट बनाया हमने EVT नाम से, EVT नाम से, ठीक है, न्यू। और इवेंट एक हमारा कीवर्ड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इवेंट का नाम क्या रखना है हमको, मान लो चाचा नाम रखना है, ठीक है, चाचा, इवेंट का नाम क्या रखना है, चाचा। यहाँ नीचे आएंगे और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर हमको चलाना किस पे, इस बटन पे चलाना है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ और एक बटन बना देता हूँ, बटन, इसमें हमने लिखा क्लिक, ठीक है। इस पर हम लोग क्या लिख देंगे, बटन पे चलना चाहिए, ठीक है, जो बटन हमने दिया हुआ है। एंड उस पर ऐड इवेंट लिसनर, उस पर देखो सेलेक्ट करो बटन को और उस पर इवेंट लिसनर लगा दो। क्या लगा दो, चाचा नाम का जो इवेंट लिसनर है वो लगा दो, चाचा नाम का इवेंट लिसनर लगा दो और फंक्शन चला दो, ठीक है, फंक्शन चला दो। ऐसा फंक्शन चला दो, वो तुमको बताना पड़ेगा, फंक्शन हमको बताना पड़ेगा फंक्शन कैसा चलाना है, ठीक है। तो अलर्ट कर दो, अलर्ट फंक्शन चला दो, CH चाचा इवेंट हुआ, ठीक है, चाचा इवेंट हुआ। तो जब हमने इस पर क्लिक किया तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया
ये जो इवेंट है ना, ये क्या है, ये सब प्री डिफाइंड है, ठीक है। इन सबको डिफाइन कर चुका गया है JS में, तो हम लोग उसको सीधा लिखते हैं और ये यूज़ हो जाता है। जैसे क्लिक होता है तो सीधे हमने क्लिक लिखा, तो क्लिक देखो हम सीधे यहाँ पे क्या लिखा, क्लिक लिखा, क्लिक लिखा, ठीक है। तो सीधे क्या हो जाता है हमारा, क्लिक जैसे हमने यूज़ किया तो यहाँ पे हमारा इवेंट शुरू हो गया। बट चाचा नाम का तो कोई इवेंट है ही नहीं। चाचा नाम को इवेंट है क्या, हमने बनाया नहीं। हमने सिर्फ यहाँ पर डिफाइन किया है कि भैया चाचा नाम का इवेंट जो है EVT में है, लेकिन कहीं यूज़ किया हमने EVT का, कहीं यूज़ किया हमने EVT का, नहीं यूज़ किया ना। तो इस कहानी में ट्विस्ट आता है कि हमको क्या करना पड़ता है, इवेंट को हमको करना पड़ता है डिस्पैच, कि हमको बताना पड़ता है कि ये जो इवेंट है इसको डिस्पैच करके भेज दो। तो भेजने के लिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अरे भैया क्वेरी सेलेक्टर, तो इसमें हमारा क्या है, बटन है, ठीक है, बटन है। उस बटन में क्या लगा दो, एक डिस्पैच फंक्शन, डिस्पैच इवेंट लगा दो। उस बटन पे क्या लगा दो, डिस्पैच इवेंट लगा दो। और डिस्पैच इवेंट किस पे लगा दो, कौन सा इवेंट लगाना है हमको, EVT वाला इवेंट लगाना है, जो कि हमने यहाँ पे क्या करें, डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, जो कि हमने क्या किया यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो क्लिक क्या करेंगे, मतलब जैसे हम इस पर रिलोड करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये इवेंट चल जाएगा कि चाचा इवेंट हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, देखो देखना अभी, ये तो पूरा ऐसे मतलब जूम ही है एक तरह से, तब भी मतलब दिख रहा होगा आपको ना यहाँ पे। तो एक इवेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, चाचा इवेंट हुआ। तो ये किससे आ रहा है, ये इससे आ रहा है, इवेंट से आ रहा है, ठीक है, डिस्पैच हो गया हमारा इवेंट। तो ये था हमारा क्या है, कस्टम इवेंट, JS में कस्टम इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।